प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और एक बहुत खुशखबरी की बात है। भौतिक सुख के जो कारक जो ग्रह शुक्र हैं और सभी ग्रहों में सर्वाधिक कारक ग्रह के क्रम में देखा जाए तो गुरु के बाद सबसे अधिक शुभ प्रभाव या फल देने वाले शुक्र ग्रह है। शुक्र को इंग्लिश में विनस कहा जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। प्रेम के कारक ग्रह होते हैं, दाम्पत्य सुख, जीवन, पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता, पुरुष को स्त्री का सुख और स्त्रियों को सौभाग्य और संतति का भी सुख यह शुक्र प्रदान करते हैं। लग्जरी जीवन शुक्र और केतु इन दोनों के बिना अधूरा होता है और शुक्र और केतु दोनों एक ही राशि पर 25 दिनों के लिए रहने वाले हैं। अर्थात शुक्र जो ऐश्वर्य के जो प्रदाता जो शुक्र हैं वह 29 नवंबर 2023 को तुला राशि यानी कि अपनी स्वयं की राशि अपने घर में प्रवेश करने जा रहे हैं और वहाँ पर पहले से ही केतु विराजित हैं। केतु वे हैं जो आकस्मिक धन का लाभ देते हैं, आकस्मिक ऐश्वर्य सुखोपभोग का अवसर प्रदान करते हैं। वह पहले से ही उस राशि में मौजूद है। अब आपके मन में बहुत ही बेसब्री से यह आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे या यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर तो इस शुक्र के राशि परिवर्तन का और 25 दिन तक शुक्र और केतु के इस युति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए मैं इसी पर आज चर्चा करने वाला हूँ। आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह करूँगा, यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक ज्योतिष में अभिरुचि रखने वाले लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर अवश्य कर लीजिएगा। लाइक और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन किन राशि वालों के लिए यह विशेष करके ऐश्वर्य सुख को प्रदान करने वाले धन समृद्धि और आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति किन किन राशियों को करा रहे हैं। उसमें प्रमुख रूप से वो 4 राशियां हैं। पहली राशि है सिंह राशि, तुला और उसके बाद की तीसरी धनु राशि और चौथी जो राशि है वह कुंभ की राशि। ये वो राशि है जो राशि शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में प्रभावित है। तो इन 4 राशि वालों के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि एक आम बोलचाल की भाषा में कि जो है धन की वर्षा या जिसकी उम्मीद ही खो चुके होंगे वैसे धन की प्राप्ति या अथवा आकस्मिक जिसके बारे में दूर दूर तक आप सोच रहे होंगे उस प्रकार के धन की प्राप्ति का अवसर ये तीन दृष्टिकोण से ये 4 राशि वालों के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है, बड़ा ही शुभप्रद होने वाला। और इसके अतिरिक्त चूंकि मैं आपको कहा था कि शुक्र प्रीतिवर्धक ग्रह कहे गए हैं, परस्पर में दाम्पत्य सुख या जीवन को लेकर के या जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह की यदि चर्चाएं चल रही हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो है गंभीरता आएगी और उसमें एक निर्णय तक जो है कार्य उद्देश्य जो आपकी है उसकी पूर्ति हो सकती है, यानी कि मांगलिक कार्यों का योग बन रहा है। अब इसके पश्चात चूंकि बाकी की राशियों की स्थिति क्या है, हालांकि मैं सभी राशियों का क्रमशः बताने वाला हूं, लेकिन बाकी की राशियों की स्थिति क्या है तो प्रमुख रूप से मैं आपको बता दूं कि मिथुन, कर्क, कन्या और वृश्चिक, मीन, इन राशियों के लिए यह शुक्र का गोचर तुला राशि में अत्यंत लाभप्रद है। यदि आप इन राशियों में से कोई एक आपकी राशि या आपका लग्न है तो आपको भी आगे के कार्यक्रम से जुड़े रहना चाहिए। अब किन के लिए
यह विशेष रूप से सावधानी बरतने की का संकेत दे रहे हैं। शुक्र का यह गोचर परिवर्तन दे रहा है, उसको भी आप समझ लीजिए। उसमें मात्र 3 राशियां हैं, पहली मेष और दूसरी वृष और तीसरी जो राशि है वो मकर राशि है। अब आइए विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात कि मेष राशि वाले जो लोग हैं उनके राशि के ठीक 7वें स्थान में शुक्र का गोचर, और वो भी स्वराशि में। ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाए तो यह अत्यंत शुभप्रद तो नहीं कहा जाए, किंतु सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट जो चल रही थी, या आपके जो है बिजनेस पार्टनर के बीच और आपके बीच जो एक द्वंद्व सा आ गया था, वैचारिक मतभेद और मनमुटाव की स्थिति थी, या मित्रों के बीच में आपके बीच में मनमुटाव की स्थिति थी, तो वह ठीक होगा। दूसरा, व्यावसायिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए यह शुक्र जो है उनके लिए भी लाभप्रद है, लेकिन जो आपके पुराने जो कार्य अवरुद्ध हो चुके हैं उनको जो है पूर्ण होने का ये अवसर दे रहे हैं। लेकिन नए कार्य के लिए यदि आप निवेश करें तो थोड़ी सी सावधानी बरतें, ना निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरा, जो छात्र स्टूडेंट जो लाइफ में है, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं बिजनेस में, इन लोगों के लिए तो यह जिनकी राशि और वे लोग जिनकी राशि मेष है, तो उन लोगों को विशेष रूप से यह 25 जो दिन है, अर्थात 29 नवंबर से लेकर के और 24 दिसंबर 2023 तक का जो समय है, इन समयों में थोड़ा सा अत्यधिक जो है आप रिस्क लेने वाला कार्य न करें। इसमें हो सकता है कि आपको आर्थिक जो है कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सावधान करने के ही लिए उद्देश्य से आपको मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सावधान ही करना मेरा उद्देश्य है। अब इसके पश्चात राशि जो दूसरी है वृष राशि। वृष राशि के 6ठे स्थान में यह शुक्र का गोचर होना निश्चित रूप से आलस्य का आपको आलस्य आएगा। कई बार आपकी मन स्थिति जो होगी वह विचलित हो सकती है। वासना और काम वासना के जो है अत्यधिक प्रभाव में आकर के आपके ऊपर जो है दोषारोपण इत्यादि चीज़ें, या किसी स्त्री के द्वारा आपको धन हानि की स्थितियाँ निर्मित या बन रही हैं, तो थोड़ा सा आपको इससे जो है सावधानी बरतना चाहिए। महिला मित्रों से भी थोड़ी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपको आर्थिक हानि का जो संकेत जो दे रहे हैं शुक्र, या उसी से दे रहे हैं, और विशेष करके 25 दिन तक तो आपको सावधान रहना ही चाहिए। अब इसके बाद तीसरी जो राशि मिथुन राशि है, मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि बड़ा ही शुभप्रद रहने वाला है। इसलिए क्योंकि आपकी राशि के मिथुन जो जिनकी राशि है उनके 5वें स्थान में शुक्र का योग बनना, जितना आपके पास वास्तव में ज्ञान बुद्धि विवेक और धन कमाने के जो आइडिया हैं वो सभी आइडियाज आप अपना लीजिए। इसलिए क्योंकि ये 25 दिन आपका 25 दिन है, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको लाभ मिलेगा। केवल एक चीज़ की आप सावधानी बरतिएगा, भावनात्मक रूप से आप अपने जो कार्य लक्ष्य है उसको आप जो है लोगों के बीच में सार्वजनिक मत कीजिए, उसको आप थोड़ा सा गोपनीयता बरतिएगा। भावावेश में आकर के आप अपने व्यापार का जो एक जो मूल जो उद्देश्य है, या उस व्यापार के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको सार्वजनिक होने से बचाइए, या न बताए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये मिथुन राशि वालों के लिए विशेष रूप से सावधानी बरतने की स्थिति में बता रहा हूँ। अब हम चौथी राशि जो कि कर्क राशि, यह चंद्र की राशि है, और शुक्र चंद्र दोनों ही देखा जाए तो शुभ स्थिति में है, यानी कि शुभ ग्रह हैं। तो शुक्र के इस प्रकार से चूँकि आपकी राशि के ठीक 4थे स्थान में हो रहा है, और ये केंद्र में शुक्र जाकर के राजयोग कारक बन रहे हैं। लेकिन पंच महापुरुष राजयोग में ये प्रायः देखा गया है कि जब भी 4थे स्थान में इस प्रकार का योग या संयोग बनता है तो पारिवारिक जो है सपोर्ट आपको मिलता जरूर है, किंतु व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके प्रतिस्पर्धी जो है, या आपसे जलने वाले जो लोग हैं, या आपसे जो द्वेष और ईर्ष्या जो रखने वाले जो लोग हैं, ये आपको जो है
बार बार आपको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, इसलिए या आपको उकसाने का प्रयास करेंगे ताकि आप कोई ऐसी गलती कर दे जिसकी वजह से उनको जो है लाभ वो उसका उठा सके। इसकी ताक में बहुत सारे लोग रहेंगे, इसलिए मैं यही कहूँगा कि कर्क राशि वालों को थोड़ी सी इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन धन की स्थिति की बात करूं, चाहे वह नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, या अन्य जो रिलेटेड जो संबंधित जो लोग हैं कर्क राशि वाले जिनका व्यापार से संबंध रहता हो, या ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हों, तो उन सभी लोगों के लिए लगभग यह जो है गोचर शुक्र का लाभदायी ही रहने वाला है। थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, केवल माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी आपको चिंता जरूर रहेगी। अब हम बात करेंगे पांचवी राशि सिंह राशि, और सिंह राशि के लिए तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि यह गोचर जो है बहुत ही लाभप्रद है। यानी कि आप ये समय ऐसा 25 दिन का होगा कि यदि आप इंडेक्स अर्थात एक कार्य का प्रारूप यानी कि रूपरेखा यदि आप बना करके यदि आप कार्य करते हैं तो ये 25 दिन आपको पूरे एक साल के कार्यों से मिलने वाले लाभ का नींव साबित होगा। यानी कि मील का जो पत्थर साबित होना जो कहा जाता है वह ये समय आपके लिए है। तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। यह 56 फाड़ जो है धन की वर्षा होने का यह संकेत दे रहे हैं, क्योंकि व्यवहारिक भाषा में 56 फाड़ धन वर्षा का मतलब ये होता है कि आपके ही पास केवल धन नहीं गिरेगा, लेकिन ये तो तय है कि जितना आप कोशिश करेंगे या जितनी आपकी अपेक्षा उन कोशिशों के बाद धन के लाभ की होगी, उससे ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति होगी। ये इसका आशय है। अब हम बात करेंगे छठा राशि यानी कि कन्या राशि। तो कन्या राशि के भी देखा जाए तो निश्चित रूप से आपकी राशि के ठीक दूसरे धन के स्थान में शुक्र का जाना, जो पुराना जो आपका कार्य है या आपके पैतृक व्यवसाय का से जुड़ा हुआ जो कार्य है, या जो है सौभाग्य जो द्रव्य होते हैं, जैसे मान लीजिए कि श्रृंगार सदन है आपका, या ज्वेलर्स की दुकान है, या आप घर से संबंधित जो है हार्डवेयर और टाइल्स इत्यादि, या मकान के निर्माण या इंटीरियर से संबंधित यदि आपका कार्य है, तो इस सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा आपको लाभ देंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आप माइंस के कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए, थोड़ी सी आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी, विशेष रूप से पेपर वर्क को लेकर के और आपका अपना व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर के दिनचर्या को ध्यान रखते हुए आपको थोड़ी सी सावधानी यहाँ बरतनी चाहिए। अब हम बात करेंगे तुला राशि। जिस राशि में शुक्र का प्रवेश हो रहा है, केतु पहले से वहाँ विराजित है, क्या पूछना। अर्थात तुला राशि वाले जातकों के लिए यह शुक्र का गोचर, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा कि यह 25 दिन आप यदि मिट्टी छुएंगे तो ये सोना बन जाने वाला, ऐसा एहसास आपको होगा। इस प्रकार का यह शुभ समय आपके लिए लाभप्रद और धनप्रद यह समय है, जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा वो आपको धन की प्राप्ति होगी, वह सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी, विशिष्ट जनों से आपकी मित्रता होगी, प्रगाढ़ता होगी, आगे पूरे वर्ष तक के व्यापार या बिजनेस करने की जो आपकी तैयारी है, वह एक जो रूपरेखा है वह सुनिश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप इस 25 दिन का खूब यूज कीजिए, खूब प्रयोग कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। जितना करेंगे उतना आपको अधिक से अधिक, अपेक्षा से अधिक आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी कि जो है 8वीं राशि। आपकी राशि के 12वें स्थान में शुक्र का स्वगृही होकर के गोचर होना अखंड समृद्धि धन योग का निर्माण करता है। अर्थात शुक्र जब भी 12वें स्थान में गोचर करते हैं तो उस व्यक्ति के मनचाहा उसको फल की प्राप्ति देते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं। केवल मात्र एक आपको सावधानी बरतना चाहिए, विपरीत लिंगी आकर्षण। यदि स्त्री है तो अन्य पर पुरुष के प्रति, और यदि पुरुष है तो आपको पर स्त्री के प्रति जो है यह शारीरिक रूप से जो है नज़दीकी बढ़ने या आकर्षण का यह एक योग देते हैं। तो थोड़ी सी इससे आपको बचना चाहिए,
हो सकता है कि ऐसा करने से आपका बाद में धन का हानि हो और आपके व्यक्तित्व पर कोई लांछन या दाग लग जाए, तो निश्चित रूप से आप जो है इस प्रकार के कार्यों से, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे धनु राशि, और ये 9वीं राशि है। आपकी राशि के ठीक 11वें स्थान में, आय के स्थान में इस प्रकार का योग बनना, निश्चित रूप से धन का आगमन तो होगा, लेकिन यहाँ पर लेकिन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपके 11वें स्थान में शुक्र का आगमन हो रहा है। यदि आप आलस्य का परित्याग करेंगे तो ही आप कार्य में सफल हो पाएंगे। यानी कि ज्योतिष सदैव ये कहता है कि आपका आय तभी सुनिश्चित होगा जब आपका भाग्य बलवती होगा, और भाग्य तभी बलवती होगा जब आप अपने पराक्रम को, कर्म को सुनिश्चित कर लेंगे। अर्थात मेहनत जब आप करेंगे, उद्यमे सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथैः, जब आप उद्यम करेंगे तभी जाकर के आपको जो है सफलता मिलेगी। और धनु राशि वालों के जो जातक हैं, उनके मन में एक इस समय जो चल रहा है 25 दिन का, जो 29 तारीख से लेकर के और दिसंबर के जो है 24 दिसंबर तक, माफ कीजिएगा 24 दिसंबर तक जो रहने वाला है, तो इसमें आलस्य बहुत आएगा। केवल आप मन में सोचेंगे, करेंगे नहीं, तो कहाँ से लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि वाले जो लोग हैं उनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष रूप से भावनाओं में बह करके लिया गया निर्णय दूरगामी उसका जो परिणाम होता है वह धन हानिप्रद होता है। बात करते समय वाणी में थोड़ी सी संयमित और विनम्रता का भाव रखिएगा, इससे निश्चित रूप से आप बच जाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतिए, विशेष करके वात रोग से संबंधित जो है या अस्थि अर्थात हड्डियों से संबंधित आपको परेशानियां थोड़ी बहुत हो सकती है। दिनचर्या आपकी ठीक रहेगी तो आप इससे वंचित हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसके बाद की राशि, मूल त्रिकोण की राशि शनि की है, और शनि की उच्च की राशि और शुक्र की अपनी स्व राशि में, तुला राशि में यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि पहले से ही विराजित है, उनके परम मित्र, परम सखा कह लीजिए कि जो है शुक्र, वह उनकी उच्च की राशि में जा रहे हैं। पूछना फिर क्या है, अर्थात यह 9वें स्थान में भाग्य का पूरा आपको साथ मिलने जा रहा है। आप जो है लगन से, ईमानदारी से, धर्म के साथ, अर्थात जो है लीगल वे में यदि आप कोई भी काम करते रहेंगे तो ये शुक्र और शनि दोनों मिल करके और आपको इतना दे देंगे इन 25 दिनों में कि आप जो है मतलब अघा जाएंगे, अर्थात आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कुंभ राशि वालों के लिए, चाहे वह किसी भी सेक्टर में हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, व्यापारी हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, या इसके अतिरिक्त और भी जो आपके बिजनेस हैं, व्यापार हैं, गुप्त जो गोपनीयतापूर्वक जो शेयर मार्केट इत्यादि जो में जो धन लगाते हैं, इन सभी लोगों के लिए यह 25 दिन उनके लिए कार्य करने का सुअवसर देंगे, और कार्य का पूरा लाभ भाग्य का साथ मिलने की वजह से मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे मीन राशि और 12वीं राशि। 12वीं राशि यानी कि आपके 8वें भाव में इस प्रकार का, देखिए शुक्र जब भी अष्टम स्थान में बैठते हैं तो उस व्यक्ति को जो गुप्त जो धन होता है उसको वह प्राप्त कराते हैं। अब ये गुप्त धन का आशय क्या है, तो गुप्त धन का आशय होता है जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं होती है, वह अचानक एक ऐसा अवसर आता है कि वह आपको धन दे करके चला जाता है। इस प्रकार का अवसर आपको मिलेगा। इन 25 दिनों में वाहन आप न खरीदें, बल्कि इसको जो है टालने का प्रयास करें, और इसके 14 जनवरी या संक्रांति जो सूर्य की होगी, मकर की संक्रांति, इसके बाद यदि आप लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें अगर यदि आप भूमि में निवेश करते हैं तो यह वर्तमान में तत्काल में तो आपको लाभ नहीं देगा, किंतु दूरगामी इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। यदि आप चाहें निवेश करना धन का, तो यह समय 25 दिन के लिए, आप 25 दिन का जो समय है यह बड़ा ही लाभप्रद है और धनप्रद है। अब इसमें वाहन, भूमि, भवन इत्यादि जितने भी कार्य हैं उन कार्यों में निवेश आपके लिए लाभप्रद रहेगा। केवल मात्र वाहन से संबंधित जो है यदि बहुत आवश्यक हो तो आप स्व यानी कि अपने प्रयोग के लिए यदि वाहन ले रहे हैं तो ले सकते हैं। अगर यदि आप कॉमर्शियल कोई वाहन ले रहे हैं तो 14 जनवरी यानी कि संक्रांति
15 जनवरी 16 जनवरी के बाद ही लें तो ज़्यादा बेटर होगा। आशा करता हूँ आप सभी के लिए यह कार्यक्रम बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। जो भी आपके मन में जो है कोई ऐसा सवाल उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय सिया राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पुनः मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी हमारे इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए दर्शक हैं तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।